कि कीबोर्ड ना चलना, माउस ना चलना, स्क्रीन ब्लिंक करना, सर्वर नहीं चलना, वो सब। जैसे मैंने स्टेनो का एग्जाम दिया था तो उसमें ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे। तो ये सारी चीजें, ये तो एक स्कैम है ना। अगर एक बंदे से, एक स्टूडेंट से आप अगर 1250 रुपए ले रहे हैं तो सोचिए कितने रुपए आप ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो एसएससी का फीस है 100 रुपया, उसको बढ़ा करके 500 रुपए कर दीजिए और ये कर दीजिए और अच्छी फैसिलिटी दीजिए। अभी जब सिलेक्शन पोस्ट का जब ये क्या बोलते हैं आया हुआ था, उसमें क्या हुआ कि बायोमेट्रिक आप सोचिए आसपास दे रही थी, वो हाफ प्राइस में एडमिट दिया, तो कुछ चाह रहे कि कम बजट में हमारा एग्जाम हो जाए। ऐसे कम बजट में एग्जाम हो सकता है, बच्चों को फैसिलिटी मिल पा रही ऐसे काम क्यों नहीं कर पाते सही? तो वही बता सकते हैं, देखो इसका तो क्या कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई पत्रकारों को वहाँ पर डिटेन किया गया, यहाँ तक कि पत्रकारों को तक नहीं छोड़ा गया। लेकिन हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आए एग्ज़ाम सेंटर्स में, या क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निदान क्या है। बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मयंक, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। कितने समय से तैयारी कर रहे हो? 1 साल हुआ अभी तो। 1 साल हुआ। इस बार एग्ज़ाम दिया था? हाँ, स्टेनो का दिया था। ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस चीज़ को लेके हो रहा है? इनके मैनेजमेंट को लेके। एक तो जैसे सेंटर की वो दिक्कत है कि कीबोर्ड ना चलना, माउस ना चलना, स्क्रीन ब्लिंक करना, सर्वर नहीं चलना, वो सब। और जैसे मैंने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कई ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे। कई में ऑप्शन शो नहीं हो रहे, कई में ऑप्शन सेम आएंगे सारे के सारे। और जैसे कई इन्विजिलेटर आपस में बातें ही करते रहते, उतने बच्चों को रखा है, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे संभालना कैसे नहीं बनना। पेन इतना बड़ा है इनका, और उससे क्या लिखा जाए, और पेपर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, इसी मारे। या सिस्टम जैसे अब ये तो एक्सपीरियंस बंदे बता सकता है। जब मैं तो टीसीएस के एग्ज़ाम भी दिए थे और एडिक्यूटी के भी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से टीसीएस बेटर थी एडिक्यूटी से। उनके टाइम में इतनी दिक्कत नहीं थी, ना पेन की थी, ना सर्वर की थी, ना किसी की। उनका मैनेजमेंट भी अच्छा था, इनका मैनेजमेंट नहीं है। जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, रामलीला मैदान पे बैठे हुए हैं, जो गैदरिंग कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या क्या हैं? उनकी यही है कि ये क्या नाम है, इस वेंडर को हटाओ और जितनी भी मैनेजमेंट है सबको सुधारो और हमारा एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराओ, बस। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से भी। काम करने वाले बेईमान नहीं होते, काम करने वालों का लीडर बेईमान होता है। सारे बच्चे जो सिलेक्टेड है वो भी यही चाहते हैं कि इन बच्चों की सुनी जाए, पर कहीं ना कहीं उन्हें ही पता है कि हम लोग, वो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ सकता, ऑन कैमरा में वो लोग नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो लोग कैमरे में आ गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस डर के जो गड़बड़ी हो रही है, आपको क्या लगता है गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? ऊपर से गड़बड़ी हो रही है, या फिर अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी हो रही है, या ज़बरदस्ती करवाई जा रही है? क्या लगता है? दिक्कत तो शायद ऊपर से ही हो रही है, सबकी मिली भगत ही लगती है कहीं ना कहीं, कि यही 1 साल पहले सेम सेंटर है, वहाँ पे सब कुछ सही है। अब एक सेंटर है आर के डिजिटल, उसमें मेरा टीसीएस का जब एग्ज़ाम थे सब सारे सही थे। अब स्टेनो का जब इनने लिया तब अलग ही सर्विस चल रही है वहाँ की, तो ये थी इसी मारे। ये मिली भी भगत है एक तरीके से। जैसे आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, पिछले साल भी गए होंगे, मतलब अलग अलग अपने एग्ज़ाम दिए, तो जो स्टाफ होता है वो चेंज रहता है या सेम रहता है? स्टाफ चेंज मिला मुझे हर बार। मतलब टीसीएस के टाइम पे शायद ये था कि एकदम स्टाफ एकदम वो होता है वेल ट्रेंड, उन्हें पता है कि कब क्या करना क्या नहीं करना। अभी मेरा एक रेलवे का भी एग्ज़ाम था एनटीपीसी का, तो वहाँ पे भी स्टाफ एकदम वो था, ठीक ठाक था।